खुदावंद के पुरफजल जलाली और फ़तेहमंद नाम है। मैं नासिर रज़ा पाकिस्तानी क्रिश्चियंस करंट अफेयर प्रोग्राम का मेज़बान। कराची आज़म बस्ती 14 नंबर गली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर हमारे भाई अयाज सोतरा राहिल अयाज साहब सोतरा साहब का मर्डर हुआ है और उनके जो पार्टनर थे, उनके दोस्त थे, कुछ लेन देन का आपस में वो था। तो वो वीडियो एक वायरल हुई है, एफआईआर भी हमें मिली है। तो उसके बारे में आज उनकी जो वाइफ हैं और बेटी है उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। खालदा बाजी क्या बताएंगी ज़रा थोड़े से? पहले तो बात है, बहुत अफसोस हुआ इस वाक़े का सुन के, और बेशक एक ईद का क्रिसमस का सीज़न है हमारे, और ऑलरेडी इतने केसेस हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये एक नया हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। कब का वाक़या पेश आया भाजी? ये अपना हफ्ता 19 दिसंबर तकरीबन 8:15 से 8:30 बजे के दरमियान मुश्ताक नामी शख्स। मुश्ताक ये इनका पार्टनर है या नहीं, ये इनका पार्टनर नहीं है। इनका इधर स्कूल है अपना, इधर कराची में है। अच्छा। एंजल नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। और आपके हस्बैंड का जो है वो टंडो आदम में स्कूल है, नर्सिंग है जो। तो इसी वजह से उनकी दोस्ती थी, इस्लाम दुआ थी। वैसे वो हमारे स्कूल में कोई पार्टनर वगैरह नहीं है। नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं है। पैसों का कुछ था जी, पैसे उन्होंने उनसे कोई, ठीक है, वो तो बिजनेस है, वो होता है। तो उसको इस बेदर्दी से मार देना और चौराहे में ला के वीगो, और मैंने अभी सुना है वहाँ पे कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे, वीगो और दूसरी गाड़ियों पे लोग आए, और उन्होंने आपको कोई इस बारे में बताया था कभी? ये किस बारे में? पैसे? यही पैसे या कोई भी ऐसी बात? मुझे लेन देन के बारे में पता था कि उन्होंने पैसे उनके देने हैं, लेकिन मुझे ये कोई पता नहीं था कि वो इस हद तक जा सकते हैं। वो तो शैतान बन के हमारे दरवाजे पे आया, क्योंकि वो बिल्कुल दोस्तों की तरह था, भाइयों की तरह था। घर पे आना जाना? जी, घर पे हमारे एक दफ़ा आया है, वो भी रहील के साथ। वैसे उनका हमारे घर पे आना जाना नहीं है, लेकिन रहील उनके घर पे अक्सर उनके मौजूदगी में उनके घर पे जाते थे। ठीक है। अच्छा, 19 दिसंबर को 7 से 8 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश है। उसके बाद आप लोग कहाँ लेके गए उनकी बॉडी को बेटा? उसके बाद वो आए हैं ऊपर, वो भी थे उनके साथ। नहीं, उसके साथ जब हो गया ये वाक़या पेश आ गया, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? कार्डियो में लेके गए थे हम। अच्छा, तो फिर उनकी डेथ कब हुई है वालिद साहब की? उनकी डेथ 21 को हो गई है। 21 या 22 को हुई है, रात को। और 23 को आप लोगों ने दफना दिया। तो एफआईआर भी मैंने पढ़ी है, एफआईआर भी कट गई है। 21 को हम लोगों ने। वक्त से क्या आप अपील करेंगे? हम उनसे यही अपील करते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा साने हुआ है क्रिसमस से 2 दिन पहले। जी, 23 तारीख जी, वो भी क्रिश्चियन है, उसके भी 2 बेटियां और एक बेटा है। कोई क्रिश्चियन इंसान जो है ना, और इंसान इस हद तक नहीं जा सकता। इस हद तक तो बहुत ही वो नहीं जा सकता। सी बात है। जी, इंसान यहाँ तक नहीं जा सकता। मैंने अभी सुना है, मैंने अभी पता भी किया है, तो वहाँ से उन्होंने जो है अपनी बेल भी करवा दी, क्योंकि 21 तारीख को आपकी एफआईआर कटी है और 22 को उनकी डेथ हुई है, राइट? जी। तो उनकी वो हो गई है। तो पुलिस के लिए पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? क्या है क्या नहीं? पुलिस ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। हम 2-3 दफा वहाँ गए हैं। उन्होंने हमें कभी बोला हमारे पास नफरी नहीं है, कभी उन्होंने बोला हमारे पास लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग धक्के खा रहे हैं, और ये है कि हम धक्के खा रहे हैं, लेकिन उस इंसान को उन्होंने शेल्टर दे दिया, उसको सेफ्टी दे दी है। अच्छा, आईजी सिंध से, गवर्नर सिंध से क्या अपील करेंगी? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्रिसमस के दिनों में, और मेरी आंखों के सामने, मेरे बच्चों की आंखों के सामने उन्होंने जो है ना मेरे हस्बैंड को वहीं पे मार दिया था। वो ड्रामाबाजी करके उनको वहां से उन्होंने ऐसा, वो खुद वो आदमी जो है ना एनआईसीवीडी में ओटी वो है, मैनेजर है, ठीक है, और उसका पूरा लिंक था वहाँ पे। वो पूरी जो है ना उसने ड्रामाबाजी की थी कि कैसे कैसे होगा, वो हार्ट पेशेंट है, मतलब कि जो मर्डर किया है। लेकिन उस ड्रामे को उन्होंने बोला है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और वेंटिलेटर पे रखा है। हॉस्पिटल वालों की मिली भगत के साथ जो है ना उन्होंने 2-3 दिन उनको वहाँ पे रखा। एंड में उन्होंने कहा कि आप इसको ले जाओ, वरना हम वेंटिलेटर से उतार देंगे। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर हमें नहीं कहना, आप इसको यहाँ से कहीं भी ले जाओ।
अच्छा। हाँ, और हमें हॉस्पिटल वालों ने भी मिली cooperate भगत नहीं किया हमारे साथ। वो उस बंदे के साथ किया है क्योंकि वो वहाँ का एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय है। जी जी जी। जी, मेरी तमाम हुकूमत वक्त से और तमाम दूसरे साथियों से भी, दोस्तों से भी, ह्यूमन राइट्स वाले कि इस गमज़दा ख़ानदान के लिए आप लोग दुआ भी करें और इन्हें इंसाफ दिलवाने में इनकी मदद करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल प्रेस क्लब पे भी आपने एहतजाज किया और आज भी मतलब परसों कल का रखा है आपने? जी, हमने रखा। अभी हम लोगों कल हम सीएम हाउस में एप्लीकेशन वगैरह लेके गए थे, लेकिन अभी गवर्नर हाउस और हमें आईजी सिंध ये हम लोगों ने जाना है, उन्होंने हमें कल का दिन दिया क्योंकि छुट्टी के दिन थे। ठीक है, सही है। जी, तो ये है कि उसके बाद हम लोग बहुत बड़ी रैली निकालना चाहते हैं ताकि जो है ना ये प्रेशर जो है ना कंटिन्यू बढ़ता चला जाए, क्योंकि हमारे साथ जुल्म की इंतहा हुई है। हम उस बंदे को उनके बच्चों को यतीम होते देखना चाहते, जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चों को यतीम किया है ना, हम भी चाहते हैं कि वो यतीम हो। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है हमसे बर्दाश्त नहीं हो। चलें बाजी, चलें, खुदावन आपको तसल्ली दे, बेटी को तसल्ली दे। बेटा, हम लोग दुआ गो हैं। थैंक यू सो मच।